Okay, so dear students, we are starting the new topic, structure of alcohol, phenol and ether. इसको एक बार और अच्छे से बच्चों में लिख करके समझाता हूँ आपको, ध्यान से समझना। स्ट्रक्चर ऑफ अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर। स्ट्रक्चर ऑफ अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर, ठीक है। अब इसका मतलब है क्या बच्चों, एक एक करके लाइन बाय लाइन समझते हैं हम लोग। सबसे पहले बात कर लेते हैं बच्चों अल्कोहल की। ये बताओ, अल्कोहल में आप ले लो CH3OH। CH3 की जगह बच्चों R भी आप कर सकते हो, नो प्रॉब्लम। ओके, तो एक काम करते हैं, ये बताओ ऑक्सीजन है ना, ऑक्सीजन के पास कितना लोन पेयर इलेक्ट्रॉन रहता है? 2। तो ऐसे बच्चों बना दो 1 2। यहाँ तक आई थिंक किसी को प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए बच्चों, है कि नहीं? चलिए, तो ये बच्चों हमने 2 लोन पेयर ले लिया, यहाँ तक टर्म्स क्लियर हो रहा है। और इसके बीच का जो बॉन्ड लेंथ होता है बच्चों, वो कितना होता है? 142 पिकोमीटर। और जो इन दोनों के बीच में जो बॉन्ड एंगल होता है वो कितना होता है? 108.9 डिग्री हो जाएगा। एंड नेक्स्ट बच्चों ले लेना फिनॉल। क्या लेना बच्चों? तो फिनॉल की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे O हो जाएगा और नीचे क्या हो जाएगा बच्चों? H। और ये तो इसके पास भी लोन पेयर कितना रहेगा? 2 रहेगा बच्चों, क्लियर है कि नहीं? और इसके बीच का जो बॉन्ड एंगल रहेगा बच्चों थोड़ा सा ही बच्चों कम होता है, यानी 109 डिग्री। ओके, एंड फाइनली अगर ईथर की अगर हम बात कर ले बच्चों, तो ले लो ना बल्कि ग्रुप CH3O CH3। इसके ऊपर लोन पेयर कितना रहेगा बच्चों? 2 रहेगा, ठीक है। ये तो इसके बीच का बॉन्ड लेंथ कितना था बच्चों? 136 था बच्चों। ओके, तो ध्यान देना बच्चों, तो इसके बीच का जो बॉन्ड लेंथ था बच्चों कितना था? 136 पिकोमीटर। यहाँ तक पॉइंट क्लियर हो रहा है। और इसके बीच का बच्चों बॉन्ड लेंथ कितना था? 141 पिकोमीटर। यहाँ तक पॉइंट क्लियर हो रहा है। और इसके बीच का जो बॉन्ड एंगल था बच्चों 111.7 डिग्री। यहाँ तक पॉइंट क्लियर हो रहा है कि नहीं? तो आई थिंक बच्चों बॉन्ड एंगल भी समझ में आ गया होगा, ठीक है बच्चों, ऑल राइट। चलो, अब क्वेश्चन ये आता है कि सर ये सब बॉन्ड एंगल जो भी बता रहे हैं आप, कुछ समझ में नहीं आया कि कैसे हुआ, किस तरीके से हुआ। चलो थोड़ा सा काम करते हैं बच्चों, इस ऑक्सीजन का हाइब्रिडाइजेशन निकालते हैं। तो बताओ, हमें पता है कि हाइब्रिडाइजेशन फाइंड करने का फॉर्मूला क्या होता है? हाँ, बहुत अच्छे, लोन पेयर प्लस बॉन्ड पेयर। ओके, तो लोन पेयर बच्चों कितना है हमारे पास? 2। एंड बॉन्ड पेयर कितना है? तो 2 + 2 कितना हो जाएगा बच्चों? 4 हो जाएगा, क्लियर है कि नहीं? एंड 4 किसको इंडिकेट कर रहा है बच्चों? sp3। यानी इस ऑक्सीजन की अगर हम बात करें तो इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा बच्चों? sp3। और इसका भी क्या होगा? sp3। और इसका भी क्या हो जाएगा? यानी कि तीनों में बच्चों हाइब्रिडाइजेशन कितना आ रहा है आपका? sp3। और sp3 का मतलब होता है क्या है बच्चों? टेट्राहेड्रल। क्या होता है? इसका जो ज्योमेट्री होगा बच्चों होगा टेट्राहेड्रल। तो टेट्राहेड्रल की अगर हम बात कर रहे हैं बच्चों, तो टेट्राहेड्रल का देखो ज्योमेट्री बच्चों कुछ ऐसा ही होता है बच्चों। ओके, तो इसके बीच का जो बॉन्ड एंगल होता है वो कितना होता है बच्चों? 109 डिग्री 28 मिनट। 109 डिग्री 28 मिनट होता है बच्चों। या इसको आप लोग ऐसे भी लिख सकते हो 109.5 डिग्री, ठीक है बच्चों। तो बॉन्ड एंगल समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, ठीक। बात बताओ बच्चों, अगर टेट्राहेड्रल है हमारा तो बॉन्ड एंगल इतना होना चाहिए ना, लेकिन इसमें देखो ना, क्या इसके बराबर है? इसके भी बराबर नहीं है, और इसमें तो बच्चों बढ़ गया, ठीक है ना। तो ऐसा क्यों हो रहा है बच्चों, हम लोग यहाँ पे डिस्कस करते हैं। अकॉर्डिंग टू वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर, देखो वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थियरी, वेस्पर थियरी। वेस्पर थियरी बच्चों हमें बताया है कि लोन पेयर में रिपल्सन क्या होता है? ज़्यादा होता है। फिर लोन पेयर बॉन्ड पेयर में बच्चों रिपल्सन ज़्यादा होता है। लोन पेयर बॉन्ड पेयर में रिपल्सन ज़्यादा होता है। फिर क्या होता है बच्चों? बॉन्ड पेयर में होता है। यहाँ तक पॉइंट क्लियर हो रहा है कि नहीं? ठीक है बच्चों, यानी कि लोन पेयर में रिपल्सन ज़्यादा होता है, फिर लोन पेयर बॉन्ड पेयर में, और फिर लास्ट बच्चों बॉन्ड पेयर में। तो इतनी सारी चीज़ें अगर समझ में आ गई बच्चों, थोड़ा सा दिमाग लगाना। ये बताओ, यहाँ पे लोन पेयर है, यहाँ पे भी क्या है? तो ये लोन पेयर के बीच में क्या होगा? रिपल्सन होगा।
तो ये क्या है हमारे पास, बॉन्ड पेयर है ना। देखो इधर लोन पेयर है तो इधर क्या है बच्चों, बॉन्ड पेयर। तो जब लोन पेयर एक दूसरे को रिपेल करेंगे तो लोन पेयर बॉन्ड पेयर भी तो एक दूसरे को रिपेल करेंगे, यानी यहाँ से भी रिपल्सन फील करेगा और यहाँ से भी रिपल्सन फील करेगा। तो ये ऑटोमेटिक क्या होगा बच्चों, शेप थोड़ा सा डाउन ही हो जाएगा ऐसे। तो जो बॉन्ड एंगल आपका 109.5 डिग्री था बच्चों, क्या उतना रहेगा, उससे कम नहीं हो जाएगा। दिमाग लगाइए बच्चों, जैसे मान लो ऐसे ही शेप और ऊपर क्या है बच्चों, लोन पेयर है। तो होता है जब ये लोन पेयर एक दूसरे को रिपेल करेंगे, देखो ना ये रिपेल कर रहा है, तो रिपेल कर रहा है तो ये देखो ना क्या हो रहा है बच्चों, ये थोड़ा सा और पास आ रहा है, तो बॉन्ड एंगल हमारा क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा बच्चों। समझ पा रहे हो कि नहीं, क्यों, ड्यू टू लोन पेयर रिपल्सन। यहाँ तो पॉइंट क्लियर हो रहा है बच्चों, ठीक है। अगर ये पॉइंट क्लियर हो गया बच्चों तो नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, ठीक है। बॉन्ड एंगल इसलिए कम हो गया बच्चों। इसमें देखो ना ये जो आपको ग्रुप दिख रहा है बच्चों ना, बेंजीन रिंग, एक्चुअली बल्कि ग्रुप होता है। क्या होता है बच्चों, अब बल्कि ग्रुप होने की वजह से मान लो इसमें लोन पेयर रिपल्सन तो लग रहा है बच्चों, इसमें लोन पेयर बॉन्ड पेयर भी रिपल्सन हो रहा है, लेकिन इसमें जो है बच्चों ना ये बल्कि ग्रुप होने की वजह से बच्चों ज़्यादा झुकता नहीं है, ठीक है ना। तो ये बताओ, ये मान लो ऐसे ढकेल तो रहा है, लेकिन ये जो ग्रुप है बच्चों बेंजीन, ये बच्चों बहुत ज़्यादा डाउन नहीं होता है, इसलिए जो बॉन्ड एंगल बच्चों कम होना चाहिए उतना नहीं कम हो रहा है, मतलब कम हो रहा है बच्चों। इसलिए तो देखो ना 0.5 का डिफरेंस आ रहा है ना इसमें, बॉन्ड एंगल यानी बहुत ज़्यादा कम नहीं हुआ। लेकिन अगर इसकी हम बात कर लें बच्चों, मेरी बात सुनो, लोन पेयर एक दूसरे को रिपेल तो कर रहा है, ठीक है बच्चों, लेकिन ये दोनों के दोनों ग्रुप हमारे क्या है बच्चों, बल्कि, दोनों के दोनों क्या है हमारे, बल्कि ग्रुप है बच्चों। और बल्कि ग्रुप होने की वजह से बच्चों ना ये जानते हो बच्चों, लोन पेयर पे बच्चों ज़्यादा मतलब उसको डोमिनेट कर देता है, ऐसा समझो। लोन पेयर को क्या कर देता है, डोमिनेट कर देता है, और बॉन्ड पेयर उसको क्या करता है बच्चों, ऐसे रिपेल करता है। समझ पा रहे हो नहीं, जब बॉन्ड पेयर रिपेल करेगा बच्चों तो बॉन्ड एंगल क्या होगा, इसका बढ़ जाएगा बच्चों। तो यानी कि जो आपका 109.5 डिग्री आना चाहिए वो कितना आ गया बच्चों, 111.7 डिग्री। इसका बच्चों प्रॉपर मैंने रीजन भी लिखवा दिया है। या तो पॉइंट क्लियर हो रहा है कि नहीं बच्चों। तो आई होप बच्चों ये वाला पॉइंट क्लियर हो गया होगा, इसमें कोई डाउट नहीं होगा। जो बच्चे नहीं लिखे होंगे बच्चों लिख लें, ताकि बच्चों हम आगे चलें। ओके।